हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्या होता है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पोजेसेस द फॉलोइंग मेरिट्स। इसके फायदे बहुत हैं। पहला फायदा, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को फुली एलोकेट कर सकते हैं। Economic planning ensures that the economic resources of the economy are utilized in best possible way. क्योंकि इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का दोनों का मिक्सचर होता है। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो नेशनल प्लानिंग होती है, प्लानिंग अथॉरिटी होती है, वो इस तरीके से प्लान करती है कि जो रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री हैं वो बेस्ट या एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज किए जा सके, उनका बेस्ट एलोकेशन हो। रिसोर्सेज आर अप्रोप्रिएटली डिवाइडेड between the public and private sector, keeping in mind the overall interest of the economy. तो जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि ये रिसोर्सेज सरकार के पास रहेंगे, गवर्नमेंट के पास, पब्लिक सेक्टर के पास, और ये फलां फलां काम प्राइवेट सेक्टर के पास रहेंगे। इस हिसाब से करती है कि जो लोगों का जो इंटरेस्ट है, सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है, वो बेस्ट तरीके से मीटअप हो जाए। ठीक है, तो वो इसके अंदर डिसाइड करती है कि ये एरियाज जो है, फलां फलां एरियाज, ये पब्लिक सेक्टर के पास ही रहेंगे, और ये जो लिस्ट ऑफ एरियाज हैं ये प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए जाते हैं, ताकि पूरी सोसाइटी या कम्युनिटी या पूरी की पूरी जो कंट्री है उसका वेलफेयर हो। ठीक है, उसके लिए, बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस टाइप के कंट्री में या इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, कैपिटलिज्म की तरह नहीं कि उथल पुथल हर एक चीज डिमांड सप्लाई पे छोड़ दी, और सोशलिज्म की तरह नहीं कि भाई इतना ज्यादा स्टिक कर दिया, कि भाई इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कर दी या स्टिकनेस कर दी कि भाई रेवोल्यूशन से ही उसको हटाना पड़ा। समझ गई बात? A mixed economic system ensures economic stability. इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। It tries to avoid ups and downs in the economy through planning and state regulations. प्लानिंग के थ्रू, और सरकार जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, उसके थ्रू जो मार्केट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इन सारी वजह से। इट एलिमिनेट्स ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। इसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन की सिचुएशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सिस्टम। इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में भाई पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, तो प्राइवेट सेक्टर का जो मार्केट सिस्टम है उसका बहुत ज्यादा फायदा रहता है। A mixed economic system has all the advantages of market economy. कैसे? It retains most of the institution of the capitalism या capitalistic economic system, such as private property, inheritance rights, competition, profit motive, price mechanism, freedom of enterprise, private इनिशिएटिव एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको पता है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं कैपिटलिज्म के, वो आ जाते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो बेनिफिशियल, जो बेनिफिट देने वाले जो एलिमेंट्स हैं, लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना, ठीक है, इनहेरिटेंस के राइट के भाई मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी, या फिर कंपटीशन जो होता है कंपनीज के बीच में, प्रॉफिट मोटिव जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, या फिर जो प्राइस मैकेनिज्म है कि जो प्राइसेस आर दे आर डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होती है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम रहती है, और प्राइवेट इनिशिएटिव जो है काफी ज्यादा होता है। ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म इसमें आ जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। In fact, the presence of government in a mixed economy ensures that the adverse effect of the institutions are kept under check. तो गवर्नमेंट का रोल उस तक होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कैपिटलिज्म के जो नेगेटिव असर है उसको सरकार कंट्रोल कर लेती है, इसलिए काफी फायदेमंद रहता है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस टाइप के कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है, क्योंकि सरकार भी जोर लगा रही होती है और प्राइवेट सेक्टर भी। From the point of view of developing economies, the mixed economic system is significant since it ensures rapid economic development. इससे काफी तेजी से डेवलपमेंट हो जाती है। कैसे? A mixed economy uses the combined resources and energies of both the private and the public sector to promote the economic development. जो मैंने बताया था कि भाई अपने रिसोर्सेज को कंबाइन कर देती है सरकार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक एग्जांपल है। दोनों अपनी एनर्जीज मिक्स कर देते हैं, अपनी कैपिटल भी मिक्स कर देते हैं, और देश की तरक्की काफी तेजी से हो जाती है। Moreover, public ownership of productive resources ensures that economic development is achieved with social justice. जो पब्लिक ओनरशिप है रिसोर्सेज की, वो ये इंश्योर करती है कि भाई सोशल इक्वालिटी रहे, सोशल जस्टिस रहे, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही ना चला जाए। नेक्स्ट, चेक ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए भी काफी चीजें होती हैं। कैसे?
अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज एबल टू कीप अ चेक ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. कैसे? मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज एंड देयर एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज आर कर्ब्ड. बेसिकली जैसे सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ना, जब भी कोई कंट्री किसी और को टेक ओवर कर रही होती है या फिर अपनी मोनोपोली बना ली होती है, तो एमआरटीपी एक्ट जैसे पहले लगता था, ठीक है ना, वो तो अब एबॉलिश हो गया है, मगर जो मोनोपोली वाली प्रैक्टिसेस हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो. एंटी मोनोपोली एक्ट्स होते हैं जिसके अंडर किसी भी कंपनी को मतलब सरकार को लगता है कि ये कंपनी अपने आप को मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रही है, तो उसके खिलाफ काफी एक्शंस ले सकते हैं. एट द सेम टाइम इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आर केप्ट अंडर चेक बाय द गवर्नमेंट थ्रू द यूज ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. दूसरी तरफ अगर कोई बंदे कुछ ज्यादा ही अमीर हो गए हैं, उनके ऊपर सरकार प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, तो उससे भी इक्वालिटीज को है इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की कोशिश करती है. द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल. गवर्नमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा. तो सरकार अपनी तरफ से पूरा जोर मारती है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर फ्यू हैंड्स में ना हो जाए. नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम. मिक्स्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम मिलती है हमारे को, ठीक है. अब अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंश्योर्स एडिक्वेट इकोनॉमिक फ्रीडम. हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, जरूरी थोड़े ना हमने सरकारी कंपनी में ही काम करना है या जरूरी थोड़ा ना प्राइवेट में ही करना है. हमारी मर्जी, हम जहां मर्जी करें. कंज्यूमर्स आर फ्री टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज दे वांट टू कंज्यूम. कंज्यूमर को फुल फ्रीडम है. कैपिटलिज्म की तरह नहीं कि भाई सब कुछ प्राइवेट ही अवेलेबल है, या सोशलिज्म की तरह नहीं कि सब कुछ सरकारी अवेलेबल है. समझ की बात? तो उसके पास फ्रीडम है, दोनों में से सरकार से माल खरीद ले या प्राइवेट सेक्टर से खरीद ले. पीपल आर फ्री टू चूज ऑक्यूपेशंस दे लाइक. पीपल को फ्रीडम है, लोगों को फ्रीडम है, सरकारी नौकरी कर लें, प्राइवेट नौकरी कर लें. समझ की बात? एट द सेम टाइम द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अलाउज सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स टू द पीपल. तो ऊपर से जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसमें जो है पॉलिटिकल फ्रीडम्स भी मिलती हैं और सिविल फ्रीडम्स भी काफी ज्यादा मिल जाती हैं, जो कि हमें सोशलिस्ट इकोनॉमीज और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ उसमें नहीं मिलती. तो इसके बेसिक मेरिट क्या है? इसके बेसिक मेरिट क्या है? दोनों के, सोशलिज्म के मेरिट और जो कैपिटलिज्म के मेरिट है, दोनों के मिक्स करके इसके मेरिट बन जाते हैं. तो है ये मिक्सचर, ठीक है. इन शॉर्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. दोनों के जो मेरिट्स हैं उसको कंबाइन करके इसको बना दिया जाता है. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होते हैं. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और आज के लिए इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. बाय बाय.